ड्रिल खासा मशहूर है और ये इस रेजिमेंट की पहचान होता है। अब तक शायद बहुत ही कम लोगों ने उनके इस मशहूर कुकरी ड्रिल को देखा होगा। आज के इस वीर सेनानी समारोह के अवसर पर 5/3 गोरखा रेजिमेंट के द्वारा एक कुकरी ड्रिल का प्रदर्शन किया जाएगा। तालियों से स्वागत कीजिए 5/3 गोरखा रेजिमेंट की कुकरी ड्रिल टीम का। इसी विचारधारा के अंतर्गत जन्म हुआ सिख मार्शल आर्ट्स गतका का। प्राचीन काल में सिख फौजों ने मुगलों से अपने संघर्ष में गतका कला का उपयोग बखूबी किया था। सिख कौम ने इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी जिंदा रखा हुआ है और इसी कला को अब आपके सामने लेकर आ रहे हैं 3 सिख लाइट रेजिमेंट की गतका टीम। तालियों से स्वागत कीजिए 3 सिख लाइट रेजिमेंट की गतका टीम का।
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yes. के चलते 3 से 16 दिसंबर के बीच हुआ। मात्र 13 दिन की इस लड़ाई में भारत ने तीव्रता से पाकिस्तानी सेना को पराजित किया। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पूर्वी एवं पश्चिमी फ्रंट पर आदमी साहस और पूरी कर्तव्य निष्ठा से दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया और इसका परिणाम बांग्लादेश की आज़ादी। युद्ध का आरंभ 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन में कूद पड़ी। दोनों पूर्वी एवं पश्चिमी फ्रंट पर पाकिस्तान ने कई बार हमले किए, किंतु भारतीय सेना के कठोर ऑपरेशन से पाकिस्तान की हिम्मत और हौसला दोनों ही भारत के आगे हार गए। इसी दौरान वेस्टर्न सेक्टर में 13 ग्रेडियर्स को 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के भावलपुर जिले में रनहाल के मोर्चों को कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों में रनहाल की लड़ाई के नाम से जिंदा है। तेरह ग्रेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह अपनी बटालियन को युद्ध के लिए आदेश देते हैं। जवानों, आज वो दिन आ गया है जिसका हर फौजी को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज हमको अपनी बटालियन और अपने देश का नाम रोशन करने का मौका मिला है। हमारी बटालियन को टास्क मिला है जो हमें किसी भी हालत में पूरा करना है। दुश्मन के पाकिस्तानी रेंजर की एक कंपनी रनहाल के पोस्ट पर कब्जा कर बैठी हुई है। इस पोस्ट पर हथियार MMG और मोटर हैं। रनहाल एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोस्ट है क्योंकि ये 100 किलोमीटर के इलाके में एक अकेला पानी का स्रोत है। गुप्त सूत्रों से पता चला है दुश्मन की सेना का बीकानेर सेक्टर में आने का रास्ता रनहाल से होकर गुजरेगा। हम 13 ग्रेडियर के बहादुर जवान रनहाल को कब्जा करके दुश्मन को बर्बाद करेंगे। सब हम आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। डॉक्टर राम सिंह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह के आदेशों के बाद 5 दिसंबर 1971 को बटालियन कंसंट्रेशन एरिया से असेंबली एरिया की तरफ मार्च कर गई। यहाँ चार्ली कंपनी के साथ लेफ्टिनेंट KPS राठौर और इंट ऑफिसर मार्ग को चिन्हित करने और फिर कैमल एरिया और इथियोपिया को सुरक्षित करने निकल पड़े। बटालियन ने ऊँटों के साथ कैमल एरिया के लिए 12 घंटों की भीषण यात्रा तय की। कैमल एरिया में ऊँटों को छोड़कर बटालियन FUP में 0600 बजे पर हमले के लिए तैयार हो गई। प्रारंभिक हवाई हमलों की जो योजना बनाई गई थी वो लोंगेवाला में चल रही लड़ाई के कारण
अमल में नहीं ला जा सकी। टाइगर फॉर इंद्रावल, इंदिरा ओके। और हमारा एयर स्पॉट लोंगेवाला की तरफ भेज दिया गया है। हमें किसी भी हालत में आज रनहाल को जुड़ना है। हम बीएसएफ की आर्टिलरी गन और अपने मोटर के फायर की मदद से आगे बढ़ेंगे। ओके मॉडल। और 13 ग्रेनेड्स की कोटा ब्रिगेड ने, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट आरपीएस दहिया कर रहे थे, दुश्मन के मोर्चे पर प्रभावी फायर डाला। जीरो 700 बजे पर ब्रावो और डेल्टा कंपनी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रनहाल की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। इंदिरा 4 टाइगर। और टाइगर ओके। ओवर। दुश्मन की ओर से ऑटोमेटिक फायर आ रहा है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिना किसी आड़ के आगे बढ़ने पर हमारी काफ़ी कैजुअल्टी होगी। ओके रोजर। ओवर। हमले को कमजोर चुकाने कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह ने स्वयं हमले का नेतृत्व करने का फैसला किया और अपने ऊंट पर बैठकर डेल्टा कंपनी की ओर चल पड़े। उनके ऊंट को 2 बार गोली लगी और स्वयं दुश्मन की गोलियों से बार-बार बचे, लेकिन कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने डेल्टा कंपनी के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए अपना एडवांस जारी रखा। डेल्टा कंपनी कमांडर मेजर जगमल सिंह राठौर कमान अधिकारी के इस साहस को देखकर स्वयं दुश्मन के ऊपर लाइट मशीन गन लेकर अंधाधुंध फायर हो गए और दुश्मन को बर्बाद करने में सफल रहे। इस प्रकार डेल्टा कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव धूरा को कैप्चर कर लिया। इसी दौरान ब्रावो कंपनी भी अपने ऑब्जेक्टिव पर हमला कर रही थी। ब्रावो कंपनी का ऑब्जेक्टिव रनहाल पोस्ट था। हमले के दौरान कंपनी दुश्मन के उत्तर और पूर्वी मोर्चों के क्रॉस फायर में फंस गई। मोर्चों की लोकेशन ना पता चलने के कारण कंपनी का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मंगल सिंह, आप कहां जा रहे हो? आगे दुश्मन का भारी फायर आ रहा है और हमें दुश्मन की लोकेशन का भी पता नहीं है। आगे बढ़ना मुश्किल है। नहीं साथी, मैं आगे जरूर बढ़ूंगा। मैं दुश्मन के फायर की लोकेशन का पता लगाकर ही दम लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तब मंगल सिंह अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के फायर की दिशा में आगे बढ़ते रहे। उनकी छाती पर गोली लगने के बाद भी वो आगे बढ़ते रहे जब तक भारी रक्त हानि के कारण वो जमीन पर नहीं गिर गए। सर, मुझे दुश्मन के बंकर दिख रहे हैं। मेरी दिशा में आगे बढ़ो। मंगल सिंह, हम आ रहे हैं।
और उनके सेक्शन ने दुश्मन के बंकर पर ग्रेनेड फेंककर उनके ऑटोमेटिक हथियार बर्बाद कर दिए। ब्रावो और डेल्टा कंपनी ने एडवांस जारी रखा और रनहाल को 1100 बजे अपने कब्जे में कर लिया। जय